ये जमाई बाबू है ना? कैसे लग रहे? अरे ये तो मेरी फोटो है। फिशी मुनी वो सब्जी भी दे दो। हाँ, ये ले सब्जी। क्या बात है, कोई मिनिस्टर आ रहा है क्या जिसके स्वागत में 56 भोग सजाए? मिनिस्टर नहीं शाओली, महारानी। ये सब तुम्हारे लिए है, चुपचाप बैठो और ठूसो। मेरे लिए? क्यों? इतनी खातिरदारी की वजह? पता नहीं, बस इतना पता है कि सुबह 5 बजे से बूढ़ी अपने पसीने बहा रही है आपके लिए। उन्होंने बस इतना कहा कि जरूरी है, बाकी वो खुद आके कहेंगी। नौयन ने बनाया ये सब कुछ? फिर तो जरूर इसमें मसाले की जगह जहर मिला होगा। मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो इसे। अरे ये क्या है? अन्न का अपमान नहीं करते शाओली दी। मोहर, भाई चम्मच देना। हाँ ये लीजिए बूढ़ी। यकीन हुआ कि इसमें कोई जहर नहीं है? वैसे भी शाओली दी, मैं आपकी तरह छिपकर वार नहीं करती। अब बैठिए और पेट भरकर खाइए। आजकल भूख आपको कुछ ज्यादा ही लगती है ना? मैं जरा एक जरूरी काम कर आती हूँ, आप लोग ध्यान देना इनका। और खाने के बाद आइसक्रीम तो भूलना ही मत, ठीक? जरूर। आखिरी दावत है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठो बैठो खाओ। कल रात तो मुझे मारने को आ रही थी और आज दावत खिला रही है। चक्कर क्या है? जिस औरत की परछाई मेरे चूचू बाबू के लिए काल बन सकती है, उसे तो मैं इस छत के नीचे एक पल नहीं रहने दूंगी। लीजिए। नयन कहाँ है? मुझे हॉस्पिटल जाना है। अब इतने दिनों तक हमारी मेहमान रही शाओली थी, अब आपको विदा करने के वक्त इतनी खातिरदारी तो जरूरी थी ना? वरना लोग क्या कहते कि परी महल वाले अपने मेहमानों को कुछ खिलाते पिलाते नहीं है क्या? सूर्य बाबू, आज शाओली दी का इस घर में आखिरी दिन था। मैंने इनका बोरिया बिस्तर बांध दिए, अब बस इन्हें जाकर किराए के घर में छोड़ आई है। बहन बेटी क्या बात है? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ? सब ठीक है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान हो रही है। आपने क्या देखा क्या सुना मैं नहीं जानता, पर वो सब कुछ झूठ है। अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ आपसे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। याद है ना, आज आपको हमेशा के लिए घर छोड़ के जाना है। ऑफ कोर्स, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मैं तो वही करूंगी जो नयन चाहेगी। कुछ तो गड़बड़ है। शोशु बाबू को सुरक्षित रखने के लिए मुझे जल्द से जल्द सच का पता लगाना होगा। अरे बेटी, आखिर बताओ तो सही, क्या बात क्या है? बता, शोजो ने कुछ कहा तो उसे? नहीं बता, मैं उसकी क्लास लगा दूंगा। अरे आफ्टर ऑल तू सेन गुप्ता परिवार का गर्व है। इतनी पीढ़ियों के बाद तो तेरे जैसी बहू मिली हमारे खानदान को, और इस परिवार का मुखिया होने के नाते तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटी। कुछ भी बात है तू बता मुझे, बता। सब ठीक है बाबा, चलिए। जाओ अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो कामिनी सेन गुप्ता कौन है।
पापा को जरूर पता होगा कामिनी सेन गुप्ता के बारे में। बाबा, आपने कभी कामिनी सेन गुप्ता नाम सुना है क्या? कामिनी सेन गुप्ता? हाँ। नहीं, ऐसा नाम तो मैंने नहीं सुना। तो क्या हुआ? बताती हूँ, बस अभी के लिए आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए ना, क्या पता कुछ याद आ जाए। हमारे पूर्वज, रिश्तेदारों या मतलब किसी की बेटी बहू का नाम कामिनी सेन गुप्ता हो। दादा आप ठीक है? हाँ, ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या क्या याद नहीं आ रहा? कामिनी सेन गुप्ता। कामिनी सेन गुप्ता, कामिनी सेन गुप्ता ना, ये नाम तो याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर नॉयन पूछ रहा है और इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है तो जरूर कोई खुफिया रीजन होगा, है ना दादा? नॉयन, छोटो जेठी, उनको पता हो सकता है। छोटो जेठी, अरे क्या हुआ? कौन सी बिजली गिर गई माला? छोटामी, आपने कभी कामिनी सेन गुप्ता नाम सुना है क्या? कामिनी सेन गुप्ता? नहीं, ये नाम तो कभी नहीं सुना। जबकि मैं तो अपने पति का भेजा खा जाती थी इस परिवार के पुराने किस्से और वो खजाने का पता निकालने के लिए। वो गुप्त खजाना। मगर इस नाम का जिक्र तो उन्होंने कभी नहीं किया। वैसे ना मेरे कमरे में वंश तालिका पड़ी हुई है जिसमें पुष्प दर पुष्प हर एक सदस्य का नाम है। क्या पता शायद उसमें से कुछ पता चल जाए। हाँ, हो सकता है। नहीं, कुछ पता नहीं चला। बस नॉन के हाथ में ना एक बहुत ही पुरानी किताब थी। किताब? कैसी किताब? नाम तो मैं नहीं देख पाई। तो तू वहां क्यों गई थी? तमाशा देखने? एक मिनट, आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? आप खुद कभी मुझे कुछ क्लियरली बताती हैं? उस दिन आपने कहा कि नॉन से बदला लेना है, पर किस बात का बदला? क्या दुश्मनी है आपकी उससे? आप नॉन को कब से जानती हैं? मुझे कुछ तो पता चले। अरे फिर से गायब। जो भी हो, इस औरत की कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही खराब है। किताब में तो कुछ मिला ही नहीं, अब क्या करें? अरे आप क्या करें छोटो जेठी, ये सब का चक्कर में ये मनहूस एल्बम हमारे सर पे धम से गिरा। पिशिमनी, वो एल्बम देना जरा। लो नॉयन, लेकिन हमको ना ये वापस कर देना। इसके ऊपर केरोसिन डाल के इसको जला डालेगा मनहूस। दादा, 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 देखो देखो, ये जमाई बाबू है ना? कैसे लग रहे? अरे ये तो मेरी फोटो है। नयन, देखो मैं 3rd या 4th में रहा हूँ। हाँ। देखो। अरे ये किसके हैं? माला, ये तो बड़े दादू नहीं लग रहे। देखो देखो, पक्का बड़ो दादू है। सिर्फ कपड़ों से लग रहा है शादी का दिन था। हाँ देखो ना, टोपट पहने हुए हैं। टोपट पहने हुए हैं। बाबा, अगर ये दादू है तो इनके बगल में ये शादी के जोड़े में दादी होंगी ना, तो उनकी तस्वीर ऐसे फटी हुई क्यों है आधी? देखा सच्ची। अजीब सी बात है।
नहीं 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 नहीं, ये ठाकुमा की तस्वीर नहीं हो सकती ना। और ऐसे ठाकुमा की तस्वीर ऐसे फाड़ेगा कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि दादू की शादी पहले भी हुई थी? कहीं यही कामनी सेन गुप्ता तो नहीं? पर चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं पहचानूं कैसे? जैसे इस तस्वीर से मेरे चेहरे को मिटा दिया गया है, उसी तरह मैं भी सेन गुप्ता वंश का वजूद ही मिटा दूंगी। एक मिनट, ये बाबा के दादू की तस्वीर है, मतलब कम से कम 100 साल पुरानी है। तो फिर वो औरत जिसे मैंने देखा? नहीं, इंसानों की उम्र इतनी नहीं होती। यानी वो कोई इंसान नहीं, आत्मा है। क्या बाकी लोग उन्हें देख नहीं पाते? हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे वहां से खींच लाने की? तू मुझ पर नियंत्रण करेगी? आहिस्ता बोलिए, अगर किसी ने आपको वहां देख लिया होता तो। कोई मुझे नहीं देख पाता। मैं तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। ये बात तू भूल गई है तो याद दिला दूं। तू मेरी चिंता मत कर, मेरी बलि कहां से आएगी इसकी चिंता कर। सोच तू सूरज को कैसे मारेगी। एक मिनट, शाली दी, आपने कहा था ना सुबह मैं जहां आपको भेजूंगी आप वहां जाएंगी। तो मेरी माँ आई है आपको अपने साथ ले जाने के लिए। अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और मेरे मायके जाइए। आपका पता आपसे वही होगा, परी महल से बहुत दूर। अभी तो गेम शुरू हुआ था और अभी बैकअप। नयन और घोर कामिनी के बीच में ये बदले का क्या कनेक्शन चल रहा है? ये जाने बिना कैसे चली जाऊं मैं यहाँ से? सो अनफेयर। क्या सोच रही हैं आप? चलिए। तुम जाओ, मैं बैग लेके आती हूँ।